चलो तो आज प्रिंटेड फैब्रिक कट करना सिखाती हूँ जो कि पूरा एक जैसा है। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड कितना किया, हिप का 1/4 और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो हिप थे 44, 1/4 किया तो आया 11 और 2 इंच एक्स्ट्रा मतलब 13 मैंने फोल्ड किया। तो इस साइड से ओपन है और ये चार तह हो गई हमारी। ठीक है, मेरे साइड ये बंद है और इधर साइड ओपन है और उधर साइड भी ओपन है। तो 3 साइड से ओपन हुआ और एक साइड से बंद। तो मैंने कुछ ऐसे फोल्ड किया है, समझा? ठीक है, तो अब अपन लेंथ का निशान लगाते। तो लेंथ जितनी है उतनी ही चाहिए मेरे को। तो ये पूरा ही कपड़ा ले लेंगे। मैंने ये अर्ज के साइड बिछाया है। इसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर लगाया मैंने 6.5 इंच पे। इसमें मैं नेक बनाऊंगी आगे पीछे, इसलिए मैंने 6.5 रखा है। तो 6.5 पे निशान मैंने सीधा कर दिया। अब इसकी गहराई कितनी रखनी है, तो गहराई भी मैंने 6.5 ही रखी है। ठीक है, अब इसको कर देंगे। तो 1 इंच देने के बाद 1 इंच पे निशान लगाएंगे कॉर्नर से और उसके बाद कर्व कर देंगे। ठीक है, ये समझ आया? इसके बाद मैं लगाऊंगी अपेक्स पॉइंट, मतलब चेस्ट पे जो डॉट पॉइंट होता है उसका निशान। फिर जहाँ पे कमर आ रही है उसका निशान 13.5 पे। फिर उसके बाद जहाँ तक मुझे कट चाहिए वहाँ तक 18.5 पे। ठीक है, इसके बाद जो पहला निशान चेस्ट का है 10 इंच पे, उस पे लगाएंगे हम चेस्ट का 1/4 मतलब 9.5। चेस्ट थी 37, 37 का 1/4 आया 9.5। अब कमर है मेरी 34, तो 34 का 1/4 किया तो वो आया 8.5। ठीक है, अब जो हिप है वो 44 है, 44 का 1/4 किया तो आया 11। तो ये 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। इतनी बात क्लियर? 3 निशान लगाए मैंने। अब उन तीनों को मिलाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये नाप है तो उसका टमी होगा तो हल्का सा राउंड में मिलाएंगे इसको। और जो कमर, जो चेस्ट है उस पर भी हल्का सा राउंड और कमर तक ऐसे मिला देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। जितना यहाँ 11 लगाए उतना ही नीचे यहाँ 11 भी निशान लगा देंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इतना क्लियर? अब क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, वैसे मैंने एक्यूरेट ही मोड़ा है तो बस इधर साइड से 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा पे और निशान लगा देंगे। सेम ऐसे ही शेप बना देंगे जैसे कि हमने फिटिंग के लिए लगाई है। ठीक है, 2 या 2.5 जितना लेना चाहो आपकी मर्जी है, 2 तो एटलीस्ट लेना है। यहाँ से हमारी तुरपाई होगी। अब जहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ वहाँ से आपको कट करना। आमोल की तरफ हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना, साइड से लेना है जैसा कि मैंने दिखाया है। अब ये हमने आगे और पीछे का पार्ट कट कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, मैंने कपड़े को ऐसे खोला, इसके बाद जो ये निशान था इसको ऐसे पलट दिया। अब इस पर टैप करेंगे तो उस साइड भी हल्का सा निशान आ जाएगा। वैसे आप आंखों से देख पाओगे। तो जो हल्का निशान आया उसी को गहरा कर देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया। ठीक है, अब हम नेक कट करेंगे। तो नेक कट करना भी मैं बता रही हूँ। तो मैंने अलग अलग किया दोनों कपड़ों को। अब मैंने एक कपड़े को लिया, एक पार्ट को, उसके बाद मैंने उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब मैं नेक का निशान लगाना बता रही हूँ। तो देखो, मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच, 3 इंच ही रखूँगी, 3 इंच काफ़ी है। और गहराई मैं आगे के नेक की रखूँगी 6 इंच, सिर्फ 6 इंच काफ़ी है। अब इसको हल्का सा राउंड कर देंगे, लगभग 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाने के बाद, जैसा कि हम आर्म होल कट करते हैं सेम ऐसे ही। तो अब इसी निशान पे इसको कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक कट गया। अब हम कट करेंगे आर्म होल। तो देखो, ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये 1.5 इंच पे और ये वाले निशान को आधा इंच का निशान लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर में, और इसको हम थोड़ा कर्व में मिला देंगे, मतलब कॉर्नर निकाल देंगे दोनों तरफ जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको भी निशान लगाना है। ठीक है, समझ आ रहा होगा? तो बिल्कुल ऐसे ही शेप में निशान लगाने के बाद इसी शेप में हम इसको कट कर देंगे। तो ये मैंने कट कर दिया। ये हमारा सूट का फ्रंट पार्ट है। फ्रंट साइड आर्म होल की कटिंग होती है, क्योंकि आगे का साइड थोड़ा छोटा होता है और पीछे का शोल्डर चौड़े होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आगे की कटिंग कर दी है। तो ये सूट के आगे की कटिंग हो गई। पीछे में हमें आर्म होल की कटिंग नहीं करनी होती, बस हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने मोड़ा सेम ऐसे ही। इसके बाद 3 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे नेक की। 3 इंच पे मैंने एक निशान लगाया, 3 इंच पे ही नीचे ऐसे निशान लगाया। अब इसको सीधा कर दिया। 7 इंच पे मैंने गहराई रखी है। तो और 1 इंच की हम इसमें कर्व कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने फ्रंट नेक में किया था। अब इसी निशान पर हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट गया। ठीक है, बैक पार्ट का नेक हो गया। अब कट करते हैं स्ट्रेट प्लाजो। तो ये कुछ मेजरमेंट है, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इसको मैंने फ़ोल्ड किया है 16 इंच में, जो कि डबल फोल्ड है। सूट जैसे फ़ोल्ड किया था वैसे। ये बंद साइड हुआ हमारा। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 और ये 4। तो इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया डबल। अब हम निशान लगाते हैं। 1.5 इंच लगाया मैंने इलास्टिक डालने के लिए। 1 इंच का इलास्टिक डालूँगी, आधा इंच फ़ोल्ड करने के लिए।
तो ये हुआ 1.5 इंच। अब 1.5 इंच से नीचे मैं ये फोल्ड हो जाएगा। 1.5 इंच से नीचे मैं इंची टेप को रख रही हूँ। इसके बाद 35 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं लेंथ के लिए। 35 इंच इसकी लेंथ रखूँगी। अब फोल्ड करने के लिए रखूँगी सिर्फ 2 इंच। ये मैंने 2 इंच पे निशान लगाया, इसको भी सीधा कर लिया है। तो ये 1.5 इंच है फोल्डिंग के लिए। ये वाली लेंथ हुई मेरी 35, इसके बाद 2 इंच फोल्डिंग के लिए। इतना क्लियर। इसके बाद 2.5 इंच में निशान लगा रही हूँ क्योंकि एक्यूरेटली मैंने फोल्ड किया था, और ये वाला है 13.5 इंच। ठीक है, 13.5 इंच पे ये मैंने निशान लगाया और इसको सीधा कर लिया। और 2.5 इंच मैंने आसन की गोलाई के लिए रखा है। जर्नली मैं 2 रखती हूँ, लेकिन इसमें मैंने 2.5 रखा है। अब ये आसन का निशान लगा रही हूँ मैं कितने इंच पे, 12.5 इंच पे। याद रहे 12.5 पे। 1.5 इंच छोड़ने के बाद 12.5 पे मैंने ये निशान लगाया। ये वाला कितना है, 13.5, और ये वाला कितना है, 2.5। ये वाला 1.5। ठीक है, यहाँ से मैंने इंची टेप नीचे रखा। ये वाला है 12.5, और ठीक है ये 12.5। और मैंने ये मोड़ा कैसे, हिप का 1/4 और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और 2.5 इंच एक्स्ट्रा आसन की गोलाई के लिए। 2.5 इंच है। ठीक है, आप आसन की गोलाई कर लेते हैं। ये वाला 1 इंच पे निशान लगा के मैंने आसन को ऐसे कर्व में दे दिया। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो ये वाला 1.5 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा, इलास्टिक डलेगा इसमें। ठीक, ये वाला 12.5 के करीब है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी 40 से ज़्यादा हिप हो ना, तो फोल्ड करने में 2 या 2.5 इंच ले लें आप। आसन की गोलाई के लिए 2.5 इंच ले लें जब 40 से ज़्यादा है तो। और ट्राउज़र की मोहरी में 11 इंच रखूँगी, तो 11.5 पे निशान लगा रही हूँ। आधा इंच चला जाएगा सिलाई में। ये एक अच्छी लुक दे देता है, इतना काफ़ी है। तो हल्का सा नीचे मैंने कर रखा है, सेफ पट्टी से मैंने ऐसे मिला दिया उस निशान को, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, समझ आ ही रहा होगा। अब इसी पे हम कट कर देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना हमें, हम जितना भी एक्स्ट्रा लेना था ले चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी हमें तामझाम नहीं करना होता, बहुत सीधी सी सिलाई होती है। फिर भी इसकी सिलाई नहीं आ रही तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, वो मैं बता दूँगी। ये मुड़ जाएगा और ये मुड़ जाएगा। ये हमारी लेंथ आ जाएगी 35। अब इसका फाइनल लुक आगे मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला इधर साइड से बंद है और इधर साइड से ओपन है। जैसा कि मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, ये ओपन है। इसमें सिलाई सिर्फ हमारे आसन की तरफ से ही लगती है, तो यहाँ से सिलाई लगेगी। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो ये सूट है, इसके सूट की जो बाजू है उसमें मैंने डिज़ाइन दिया है। ये इसकी लटकन है। ये सूट की बाजू मैंने कुछ ऐसी बनाई है, ये बाद में डिसाइड हुआ था। और ये नेक है, ये वाला बैक नेक है जो 7 इंच का। इसकी फिनिशिंग देखो प्यारी आ रही है ना। और ये वाला फ्रंट नेक है, इसको मैंने 6 इंच का बनाया है और थोड़ा सा चौड़ा मोड़ा है। ये ट्राउज़र है, इसमें दोनों तरफ इलास्टिक डला है। ये कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है। इसकी लुक देखो प्यारी है ना। इसको किसी भी साइड से पहन सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये नीचे की मोहरी है। ये होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बता